सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो भाई कल यानी कि 11 अप्रैल को आरआरबी एएलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी की वेबसाइट है उस पर आउट हो गया। एंड आज 12 अप्रैल से जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। अब इस परीक्षा एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो संपूर्ण जानकारी है वो अगले 5 से 6 मिनट में मैं आपको देने वाला हूं। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है लेकिन उसमें जो काम की बातें हैं उसका निचोड़ आपके सामने मैं लेकर आया हूं। किन पॉइंट्स पर चर्चा होगी एक बार आपको बता दें। कुल कितनी वैकेंसीज देखने को मिली है इस बार, क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी आप लोगों की आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की कितनी होती है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये सारी जानकारी आपको अगले 5 से 6 मिनट में मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स आते हैं। हर एक डाउट पर जो हम है अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो पूरी सीरीज होगी 4 से 5 वीडियोस की आप लोगों को जरूर देखनी है, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपको मालूम है शॉर्ट नोटिस आपका पहले ही आ गया था और फॉर्म फिलिंग आप लोगों की आज यानी कि 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और लगभग एक महीना 11 मई तक रात में 12 बजे तक अप्रॉक्स आप लोग जो है फॉर्म भर पाओगे। पेमेंट करने की मतलब जो लास्ट डेट है वो आपकी होगी 13 मई रात में 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग की जो मॉडिफिकेशन या फिर करेक्शन विंडो है वो ओपन होती है 14 मई से, ये आपकी 23 मई तक ओपन रहेगी। कि अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी, हालांकि कोशिश कीजिए कि जब आप लोग पहली बार फॉर्म करें, फॉर्म भरें तो सारी चीज़ें अच्छे से ही वहां पर जो एंटर करें। जो आप लोगों की 10वीं की मार्कशीट है उससे आप लोग का नाम मैच करना चाहिए, आधार कार्ड पे भी सेम नाम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग मेक श्योर कर ले कि करेक्ट पहले से ही हो। ठीक है, उसी हिसाब से फॉर्म भरें। ठीक है, ताकि ये मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। फिलहाल अब पोस्ट का नाम आपको मालूम है कि असिस्टेंट लोको पायलट है। पे लेवल आपका यहां पर 2 है। जैसे आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी जो होता है वो पे लेवल 1 होता है, यहां पर आप लोग का पे लेवल 2 है। ये जो इनिशियल पे आपका है ये लिखा हुआ है 19,900। जो इन हैंड आपकी सैलरी आती है सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद यानी कि भत्ते जुड़ने के बाद वो लगभग 35 से 40,000 अभी है। ठीक है, और एक बार 8वां वेतन आयोग लग गया तो इसकी सैलरी सीधे जाएगी 50,000 या फिर उससे थोड़ी सी अधिक, है ना। तो सैलरी भी आपके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन यहां पर हो सकती है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब यहां पर लेकिन एक चीज है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो A1 है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। एज जो आप लोगों की 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के अगर बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और कुल पद कितने देखने को मिल रहे हैं, 9,970। हर जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये भी आपको बताऊंगा। अब मेडिकल इवन स्टैंडर्ड सबसे मैंने बताया कि ये हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा सभी रिस्पेक्ट में, है ना। डिस्टेंट विजन आपका जो टेस्ट है वो 6/6 होना चाहिए एंड 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, है ना। यानी कि अगर आपके चश्मा लगा है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। अब जैसे कि ये मेरा जो चश्मा है यार ये पावर वाला नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लू कट जो लेंस होता है वो है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो विजन है वो इस समय परफेक्ट है। नियर विजन टेस्ट भी आपको पास करना है 0.6 विदाउट ग्लासेस। और ये सारे जो टेस्ट हो गए, कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिसोपिक विजन एटसेट्रा, ये सारे टेस्ट आपको जो है पास करने होंगे, तभी जो है आपको हाथ में आपकी नौकरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमोशन आप लोग का होता है लोको पायलट पे, आपके हाथ में बहुत सारी जिंदगियां भी होती हैं। ठीक है, साइको टेस्ट भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये आप लोगों की जो है पूरी वैकेंसीज हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने जो आपके आरआरबी जोन्स है उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका मुंबई है, ठीक है, तो उसमें भी आपका सेंट्रल जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न सेंट्रल रीजन, ये सारी चीजें मतलब जो है नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन ये मेंशन करी गई आप लोगों की। जनरल की जो वैकेंसीज है SC ST OBC EWS एंड ये आप लोगों का जो है ये टोटल वैकेंसीज का है। नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये 9,970 है। अगर यहां पर नहीं दिख रहा तो यहां पे देखो हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। सारी वैकेंसीज आपको दी गई, जैसे अहमदाबाद की वैकेंसीज ये है, ठीक है। अजमेर की नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से ही सारी वैकेंसीज है। 928 वैकेंसीज आप लोग की है भुवनेश्वर की, ठीक है। 568 वैकेंसीज आपकी हैं बिलासपुर की। नीचे आओगे यहाँ पर ये 458 वैकेंसीज आप देख सकते हैं आप लोगों की यहाँ पे कोलकाता की। हाँ,
ठीक है, इसमें भी इन दोनों को मिला देंगे क्योंकि दो रीजन है कोलकाता की, ये टोटल वैकेंसीज यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लेते हैं, मुंबई में इन जब सब वैकेंसीज को मिलाओगे तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज देगी। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी वैकेंसीज हैं जिनका टोटल आ रहा है 9,970। ठीक है, तो कौन से जोन से अप्लाई करना है, ठीक है, कौन सा जो है पिछले वर्ष की तुलना में, है ना, जो इस समय बेस्ट जोन होगा, सेफ जोन होगा, इस पर एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है स्टे ट्यून रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब यहां पर एक बार बात कर लेते हैं योग्यता की। तो भैया आपके पास 10वीं के साथ साथ या तो डिप्लोमा होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर आप लोग के पास जो सर्टिफिकेशन बोला गया है वो होना चाहिए, तब आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो। एक बार एक एक करके देखते हैं। ठीक है, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास, SSLC प्लस ITI फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में आपका हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ठीक है, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारी मतलब फील्ड में आप लोग का जो है हो सकता है, तो आप लोग एलिजिबल है। या फिर मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी ट्रेड्स में जो कि अब मेंशन करी गई थी। ठीक है, SSLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स। अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है इन सब के कॉम्बिनेशन स्ट्रीम से, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसका मतलब ये है आसान भाषा में। ठीक है, और हाँ, और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ ITI। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कर रखी है, ऊपर वाली ट्रेड्स में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपके पास थे तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। सिर्फ 10वीं पास वाले नहीं है। ठीक है, 10वीं पास के साथ साथ डिप्लोमा, ITI या फिर आपके पास जो प्रॉपर ये सर्टिफिकेशन है होना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते। एज लिमिट मैंने पहले बता दिया था 18 से 30 है। जो रिलैक्सेशन है SC ST का 5 वर्ष का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का आपका रिलैक्सेशन है 3 इयर्स का, एक सर्विसमैन, ये सारे आप लोग के जो एज रिलैक्सेशन है ये भी दिए गए हैं। एंड डेट कब से आप लोग की कैलकुलेट होगी इसके बारे में हमने आपको जानकारी पहले से दी थी। ये कहाँ गया, हाँ, ये तो शुरू में हमने दे दी थी। ठीक है, जो आप लोगों की एक होती है ना क्रूशल डेट, वो क्रूशल डेट इस बार यहां पर पहले से ही मेंशन करी गई है एज ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, तो ये आप लोग की पहले ही हमने बता दी थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब जो फॉर्म फिलिंग की फीस है वो आप लोगों की फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब अगर आप UR कैटेगरी से तो आप लोगों की 500 रुपये है जो फीस है। SC ST एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या फिर किसी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस पड़ेगी वो 250 रुपये पड़ेगी। ठीक है, और जिसमें से ऑब्वियसली बात है 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT के लिए अपियर हुए हो। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फॉर्म भर देते हैं फिर अपियर ही नहीं होते, इस वजह से ये रूल जो है रखा गया है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले आपका CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होगा, CBAT आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट बोलते हैं उसमें, ये भी होता है आपका DV, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। हर चीज आपको पास करनी पड़ेगी तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अगर हम बात करें CBT 1 की, तो आप लोगों का 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के, हर क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। कुल समय आपको 1 घंटे का दिया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। हर के कितने प्रश्न और कितने नंबर के आते हैं ये अलग अलग से आपको दिया गया है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स, ये आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। वही बेसिक सारे हमारे चैप्टर्स, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ भी यहाँ पर शामिल है, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके एडवांस मैथ्स के टॉपिक हो गए। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, ये आपका एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। अलजेब्रा एडवांस मैथ का टॉपिक है। ठीक है, उसी तरीके से मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग के जो हमारे बेसिक होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पर है। साइंस 10वीं तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएगी, और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और जो भी हमारे बाकी एग्जाम्स में कॉमन होता है वही आप लोगों की यहाँ पर आएगी। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के साथ साथ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार जो CBT 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, अभी यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। ठीक है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए, मतलब ये CBT 2 की बात हो रही है, ये भी आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी जो होता है वो स्पेसिफिक जो सी आपने ट्रेड सेलेक्ट करी है उसका एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग है।
पार्ट ए ये हम लोगों का, एक बार इसके बारे में पहले आपको बता दें। CBT2 शैल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे की होगी यहाँ पे, और टोटल आपके 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में आपके 1.5 घंटे दिए जाते हैं जहां पे 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में आप लोगों को 1 घंटा दिया जाता है 60 मिनट, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की ही रहेगी, ठीक है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस, ठीक है। हाँ, और पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग होता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो इसका मतलब ये है। अब इसको थोड़ा सा हमने बांट दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग ने देखा कि यहाँ पर यार 100 थे पार्ट ए में, वो किस तरीके से आपके होते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम आप लोग के सब्जेक्ट होते हैं, बस आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। बाकी मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी आता है, ठीक है। और नीचे आप लोगों का रेलिवेंट ट्रेड का एग्जाम होगा, ये हमने पहले ही बताया, ठीक है। जो पार्ट ए का सिलेबस, वो आप सिलेबस देख सकते हैं कि सेम है, मैथ्स और रीजनिंग का सेम है। ये आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आप सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब फिजिक्स के आपके टॉपिक्स हो गए, है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे आप लोगों के हो गए बेसिक इंजीनियरिंग। पार्ट बी ये रेलेवेंट ट्रेड का जो है आपका ये एग्जाम होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। और फाइनली आप लोगों का CBAT आ गया है, ठीक है। अच्छा, जो टोटल वेटेज होता है वो 70% और 30% होता है ना। जैसे कि 70% वेटेज विल बी गिवन जो पार्ट ए था CBT2 का, उसके लिए, और 30% वेटेज आपका हो जाता है ये CBAT के लिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है आपको, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी बता दिया था कि क्वालिफाई करना हर को यहाँ पर मैंडेटरी है, ये यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया गया है, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट्स आर एडवाइस। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अमंग द, हाँ, फिलहाल वही चीज जो मैंने आपको बताई कि ये भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी जाके आप लोगों को जो है, जो नेक्स्ट स्टेज थी DV, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, उसके लिए अपेयर होने को मिलेगा, ठीक है। और जो विजन सर्टिफिकेट है वो पहले ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये सारे टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे। तो ये फिलहाल आपकी संपूर्ण जानकारी थी हमारी RRB ALP जो नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं होगी, जो भी चीजें थी वो यहां पर मैंने क्लियर कर दी। अब अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के संग जुड़ के RRB ALP की पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, तो हम रेलवे में RRB ग्रुप D NTPC सभी परीक्षाओं की तैयारी ऑलरेडी करा रहे हैं। हमारा RRB ALP का नया जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है लैब। प्ले स्टोर से जाइए, लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर इसकी भी आप लोगों को कंप्लीट तैयारी एकदम शून्य लेवल से कराई जाएगी हमारी सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, जिसमें मैं आपका गणित का अध्यापक रहूंगा, ठीक है। और इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपको अधिकतम से अधिकतम संभव डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के और वीडियोस आपके आगे भी आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।